हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन डेस्टिनी लवर्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये FF कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके एक कमेंट करने से ही ऑथर को पता चलेगा कि आप लोगों को फैन फिक्शन पसंद आ रहा है या नहीं। और इससे जो इस फैन फिक्शन की ऑथर हैं वो मोटिवेट होंगी, जिससे कि वो और भी ब्यूटीफुल FF हमारे साथ शेयर कर पाएंगी। तो चलिए डेस्टिनी लवर्स फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वी यिंग को लेकर अपने घर आ गया था, क्योंकि वी यिंग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अगली मॉर्निंग को जब वी यिंग उठा तो उसकी हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अल्कोहल की वजह से, क्योंकि उसने अल्कोहल कभी नहीं पी थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल थी, जिस वजह से उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वे यिंग जब वांग जी के घर से बाहर जाने वाला था तब वांग जी ने उसे कहा कि उसे पहले अपने कपड़ों को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकता, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वे ने कहा कि उसके पास क्लॉथ नहीं है। वांग जी ने कहा कि ठीक है, तो वो उसके कपड़े पहन सकता है। वे यिंग शावर रूम में जाता है, शावर लेकर वांग जी के कपड़े पहन कर आता है, लेकिन जो कपड़े वी यिंग ने पहने थे वो वी यिंग के लिए बहुत ज़्यादा बड़े थे, क्योंकि वांग जी हाइट में वी यिंग से बहुत बड़ा था, इसीलिए उसके क्लॉथ वी यिंग को बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे थे। वांग जी वी यिंग को अपने कपड़ों में देखकर बिल्कुल पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। वी यिंग वांग जी को बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी बस वी यिंग को देखता ही जाता है। वी यिंग जब वांग जी से बोलता है कि ये कपड़े उसके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, ये साइज में बहुत बड़े हैं, वांग जी तो बस वी यिंग की ओर देखता ही रह जाता है। वी यिंग बार बार वांग जी को बोलता है, तब जाकर वांग जी अपने होश में वापस आता है और वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें ये कपड़े फिट नहीं हो रहे। वे यिंग वांग जी की ओर घूर कर देखता है और बोलता है, नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इन कपड़ों में बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ। वांग जी वी यिंग की ओर देखते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? अभी मैं जब आपको बुला रहा था तो मुझे याद आया कि मुझे तो आपका नाम ही नहीं पता है। वैसे आपका नाम क्या है? वांग जी जब ये सुनता है तब वो चुपचाप वी यिंग की ओर देखता रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। वी यिंग दोबारा से वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, बताइए ना, आपका नाम क्या है? मुझे आपका नाम तो पता होना चाहिए। वांग जी बस चुपचाप वी यिंग को देखता रहता है। फिर धीरे से वो बोलता है, वांग जी। वी यिंग बोलता है, क्या क्या कहा आपने? वांग जी इस बार गुस्से में और थोड़ा सा जोर से बोलता है, वांग जी, मैंने कहा मेरा नाम वांग जी है। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ओह अच्छा, वांग जी, आपका नाम वांग जी है। वांग जी जब पहली बार वी यिंग के माउथ से अपना नाम सुनता है तब उसे बहुत डिफरेंट सा फील होता है। वी यिंग के माउथ से वांग जी का नाम वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वी यिंग से बार बार अपना नाम सुनता ही जाए। वी यिंग स्माइल करते हुए वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हेलो वांग जी, मेरा नाम वी यिंग है। वी यिंग बस वांग जी की ओर देख रहा था और एक स्माइल करते हुए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए वो उसे देख रहा था। वांग जी अनकॉन्शियसली वी यिंग की ओर देखते हुए वी यिंग का नाम लेता है और बोलता है, वी यिंग। वी यिंग भी जब वांग जी के माउथ से अपना नाम सुनता है तब उसे भी बहुत डिफरेंट सा फील होता है और वो भी वांग जी की ओर ही देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। वी यिंग वांग जी की ओर काफ़ी देर से देख रहा था। वांग जी कुछ देर के बाद अपने होश में आता है। फिर वो वी यिंग की ओर टर्न होता है और बोलता है, तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाता हूँ। वी यिंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद वी यिंग चुपचाप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी कुछ देर के बाद खाना लेकर आ जाता है। वांग जी पहले वी यिंग को सर्व करता है, फिर उसके बाद खुद ब्रेकफास्ट को अपने लिए सर्व करता है। उसके बाद वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वाओ, ये खाना आपने बनाया है। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है? वी यिंग मुंह बनाते हुए बोलता है, इतने रूड होने की क्या जरूरत थी, आप सीधे सीधे तो मुझे बोल सकते थे ना। वी यिंग फिर पाउटी फेस के साथ ही उस खाने को खाता है। जैसे ही वी यिंग खाने को टेस्ट करता है, वी यिंग बोलता है, वाओ, ये कितना अमेजिंग है, आपको तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। वी यिंग वांग जी के खाने की तारीफ करता है। वी यिंग की माउथ से अपनी तारीफ सुनने के बाद वांग जी को बहुत अच्छा फील होता है। वी यिंग खाना खाते हुए वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वैसे आपके घर में कोई और क्यों नहीं है? वांग जी जब ये सुनता है तब वो वांग जी अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। उसे बहुत ही इमोशनल फील हो रहा था इस वक्त। वो वी यिंग की ओर गुस्से में देखता है और बोलता है, चुपचाप अपना खाना खाओ, समझ आया तुम्हें? बाकी फालतू की चीज़ें तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी यिंग जब वांग जी के माउथ से इतने रूड आंसर को सुनता है तब उसे बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। उसे इतना रूडली बात करने की क्या ज़रूरत थी, वो बताना नहीं चाहता था तो सिंपली मना कर देता। इस तरह से रूड बिहेवियर की क्या ज़रूरत थी? वी यिंग को बहुत हर्ट होता है।
वांग जी अपने आप को शांत करता है। वे यिंग वांग जी की ओर नहीं देखता, वो चुपचाप खाना खाने लगता है। वे यिंग को खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। वे यिंग बहुत ही जल्दी जल्दी में उस खाने को खा रहा था। वांग जी जब ये देखता है तब वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी खाना खाने की क्या ज़रूरत है, तुम आराम से खा लो। ये खाना कहीं भाग कर नहीं जा रहा है। अगर तुम ऐसे ही जल्दी जल्दी खाना खाओगे तो कहीं तुम्हें, इससे पहले कि वांग जी कुछ और बोलता, वे यिंग खांसने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो वीयिंग की ओर देखते हुए जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है, पानी का गिलास लेता है, वीयिंग को देते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना धीरे धीरे खाओ, देखो। वीयिंग जल्दी से पानी का गिलास लेता है और पानी को पीने लगता है। वांग जी वीयिंग को बेटर फील कराने के लिए उसकी पीठ को थपथपाने लगता है। वी यिंग बस वांग जी को देखे जा रहा था और खांस रहा था। कुछ देर के बाद वी यिंग को जब अच्छा फील होता है तब वो वांग जी की ओर देखता है, फिर वो वांग जी के हाथ की ओर देखता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो वी यिंग से अपने हाथ को दूर कर लेता है और बोलता है, मैं बस वो वी यिंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ आप बस मुझे ठीक फील कराने के लिए ऐसा कर रहे थे, मेरी मॉम भी ऐसा ही करती है, आप चिंता मत करिए, मैं जानता हूँ। वांग जी बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी फिर वापस अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है और खाने को खाने लगता है। कुछ देर के बाद वो दोनों अपने खाने को फिनिश करते हैं। खाना फिनिश होने के बाद वांग जी प्लेट्स को लेता है और सब वांग जी सभी प्लेट्स को लेने लगता है। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वैसे आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, थैंक यू। इसके बाद वांग जी सभी प्लेट्स को लेकर किचन में जाता है और उन्हें वॉश करने लगता है। वी यिंग भी वांग जी के पीछे आता है और वांग जी की हेल्प करने के लिए उन डिशेज़ को वॉश करने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाकर वहाँ बैठ जाओ। वी यिंग बोलता है, नहीं मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। वांग जी बोलता है, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है हेल्प की, तुम जाओ और चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाओ। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मुझे ये बताइए क्या आप हमेशा से ही ऐसे हैं या फिर आप मुझे देख कर ऐसे बन गए हैं अकड़ू। वांग जी जब ये सुनता है तब वो वी यिंग की ओर देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वी यिंग वांग जी की ओर ही देखने लगता है। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी ने अपने घर का सारा काम कर लिया था। वो जल्दी से अपने रूम में आता है, अपनी कबर्ड को ओपन करता है और उसमें से अपने कुछ पुराने कपड़ों को देखने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वांग जी को उसके काफ़ी पुराने कपड़े मिल जाते हैं। वांग जी उन्हें बाहर निकालता है और वी यिंग को देते हुए बोलता है, ठीक है तुम ये पहन लो, हो सकता है ये तुम्हें फिट आ जाए। वी यिंग बोलता है, ठीक है। फिर वी यिंग वांग जी के हाथ से उन सभी कपड़ों को ले लेता है और वॉशरूम में जाता है और उन्हें ट्राई करता है। वांग जी के वो कपड़े वी यिंग को फिट हो जाते हैं। वी यिंग बोलता है, मुझे इनमें से कुछ कपड़े फिट हो गए हैं, ये सही है। वांग जी बोलता है, ठीक है अब बाहर निकलो। वी यिंग बोलता है, बाहर लेकिन क्यों? वांग जी बोलता है, बाहर मैं तुम्हें इसलिए निकलने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी कॉलेज जाना है आज, ठीक है इसीलिए बोल रहा हूँ, बाहर निकलो, मुझे भी रेडी होना है। वी यिंग बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वी यिंग फिर वांग जी के कपड़े पहनकर बाहर आता है। वांग जी जो वहाँ अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ था, फिर वो वी यिंग की ओर अपने फेस को टर्न करता है। वी यिंग बाथरूम के डोर पर ही खड़ा हुआ था। वांग जी जब उसकी ओर देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वी यिंग वांग जी की उन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रहा था, बिल्कुल रैबिट की तरह। वांग जी वी यिंग से अपने ही नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। वी यिंग जल्दी से बाहर आ जाता है। वांग जी फिर अपने होश में वापस आता है। वो अपने कपड़े लेता है और कॉलेज के लिए रेडी होने के लिए चला जाता है। वांग जी जल्दी से रेडी होता है और वो बाहर आता है। वांग जी जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है तब वो वी यिंग को वहाँ खड़े हुए देखता है। वी यिंग वांग जी के रूम को ही देख रहा था। वांग जी बोलता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में बाहर आता हूँ। तब जाकर वी यिंग की नज़रें वांग जी पर पड़ती हैं। वी यिंग तो वांग जी को देखता ही रह जाता है। वांग जी उन कपड़ों में बहुत हैंडसम लग रहा था। वी यिंग की नज़रें वांग जी से हटना बहुत मुश्किल थी। वांग जी इस वक्त इतना हॉट लग रहा था कि वी यिंग कंटिन्यूसली उसे देखते ही जा रहा था। वांग जी वी यिंग के थोड़ा क्लोज जाता है, उसके हाथ को टच करते हुए बोलता है, हे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। वी यिंग तब जाकर अपने होश में आता है और बोलता है, हाँ अच्छा ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, सॉरी। ये बोलकर वी यिंग जल्दी से बाहर चला जाता है। वी यिंग जैसे ही हॉल में आता है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वी यिंग को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्या हो गया। वांग जी फिर जल्दी से रेडी होता है और रेडी होकर बाहर आता है। वी यिंग अभी भी सोफे पर नर्वसली बैठा हुआ था। वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है, ठीक है अब मुझे ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। वी यिंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तब वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मुझे एड्रेस के बारे में इतना नहीं पता। वांग जी जब ये सुनता है तब वो हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं पता। वी यिंग बोलता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ड्राइवर के साथ ही अपने कॉलेज या
या फिर और कहीं जाता हूँ, इसीलिए मुझे कभी एड्रेस पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मैं यहाँ पर न्यू हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वांग जी ये सुनने के बाद अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है अब तुम्हें घर कैसे छोड़ूंगा। वांग जी कुछ देर के लिए शांत होता है, फिर वियिंग की ओर देखता है और बोलता है ठीक है, मुझे ये बताओ तुम्हारे फ्रेंड्स यहीं के हैं। वियिंग बोलता है हाँ हाँ वो यहीं रहते हैं। वांग जी बोलता है ठीक है, मुझे जल्दी से उनका नाम बताओ। वियिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है लेकिन क्यों। वांग जी बोलता है मैंने जैसा कहा वैसा करो। वियिंग बोलता है ठीक है, मेरी फ्रेंड का नाम है नी हो सांग। वांग जी बोलता है नी हो सांग यानी नी फैमिली से। वियिंग बोलता है हाँ वो नी फैमिली से हैं। वांग जी बोलता है ठीक है, वैसे नी फैमिली काफ़ी फेमस है यहाँ, तो उनका एड्रेस ढूंढना बहुत इजी होगा। वी यिंग जल्दी से वांग जी की ओर देखता है और बोलता है क्या सच में। वांग जी बोलता है हाँ। फिर वांग जी जल्दी से अपना लैपटॉप निकालता है, उसमें कुछ सर्च करता है और बोलता है मिल गया, क्या यही है तुम्हारे फ्रेंड का घर। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है, फिर वो लैपटॉप की ओर देखता है और बोलता है हाँ यही है। वांग जी बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ। इसके बाद वांग जी वियिंग को लेकर उसके अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। फिर वो जल्दी से टैक्सी को बुलाता है और वियिंग को उसमें बैठने के लिए बोल देता है। कुछ देर के बाद ही वियिंग उसके फ्रेंड नी हुसैन के घर के बिल्कुल सामने आ जाता है। वांग जी फिर अच्छे से चेक करता है और बोलता है यही है तुम्हारे फ्रेंड का घर, जाओ अब जल्दी से अंदर। वी जिंग जल्दी से कार से बाहर निकलता है और फिर वो मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वांग जी बाहर नहीं निकला टैक्सी से। वी जिंग फिर वांग जी के पास जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम नहीं आओगे। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है लेकिन मैं क्या करूँगा। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आपने मेरी इतनी हेल्प की है तो प्लीज़ आप अंदर आइए ना। वांग जी वी जिंग को मना करता है लेकिन वी जिंग बार बार वांग जी को फोर्स करता है। फिर वांग जी भी वी जिंग को मना नहीं कर पाता, फिर वो भी उस टैक्सी से बाहर निकल जाता है। फिर वी जिंग आगे आगे चलने लगता है और वांग जी उसके पीछे। कुछ देर के बाद वी जिंग डोरबेल को प्रेस करता है। जैसे ही वी जिंग डोरबेल को प्रेस करता है, कुछ देर के बाद ही डोर ओपन हो जाता है। नी हुसैन डोर को ओपन करता है। जैसे ही नी हुसैन डोर को ओपन करता है, वो अपने सामने वी जिंग को देखता है। वी जिंग को देखते ही नी हुसैन डायरेक्टली वी जिंग को हक करता है और बोलता है वी जिंग फाइनली वी जिंग तुम मिल गए, तुम कहाँ चले गए थे तुम्हें पता है, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर कितने परेशान हो चुके थे। थैंक गॉड तुम सही हो वी जिंग, तुम्हें कुछ हुआ नहीं, हम सब कितने परेशान हो चुके थे। वी जिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। कुछ देर विंग को हक करने के बाद नी हुसैन विंग से दूर होता है और बोलता है तुम कहाँ चले गए थे वहाँ से, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के कितना परेशान था, तुम वहाँ से कहाँ चले गए थे। विंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है नी हुसैन प्लीज़ पहले तुम शांत हो जाओ, अब मैं ठीक हूँ, ठीक है पहले हम अंदर चलते हैं फिर हम बात करेंगे। नी हुसैन बोलता है ठीक है। इसके बाद बोलता है चलो मेरे साथ अंदर चलो। विंग बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ तुम चलो। फिर वो पीछे मुड़ता है और बोलता है वांग जी प्लीज़ अंदर आओ ना। नी हुसैन जब ये सुनता है तब वो पीछे की ओर देखता है तो वहाँ पर एक हैंडसम सा बॉय खड़ा हुआ था। नी हुसैन उस बॉय को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, उसे नहीं पता कि ये बॉय कौन है। फिर वो सभी अंदर आते हैं। वांग जी जल्दी से वीजिंग के पास आकर वहीं खड़ा हो जाता है। वीजिंग नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है नी हुसैन ये वांग जी है, इसने कल रात मेरी हेल्प की थी। नी हुसैन बोलता है हेल्प की थी, तुम मुझे बताओगे कल हुआ क्या था। वी जिंग बोलता है मुझे अच्छे से नहीं पता कि कल क्या हुआ था, मेरा सर दर्द कर रहा था जब मैं उठा, मैं बस क्लब में थोड़ी सी ड्रिंक कर रहा था, मैंने बस सॉफ्ट ड्रिंक ली थी पर पता नहीं उसके बाद मेरा सर दर्द करने लगा। उसके बाद का मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, मुझे थोड़ा सा याद है कि कुछ लोग मुझे टच कर रहे थे, मुझे अच्छे से नहीं पता। फिर जब मैं उठा तो मैं इनके घर पर था। नी हुसैन बोलता है इनके घर पर, ओ अच्छा। इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। नी हुसैन जब वांग जी की ओर देखता है फिर वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच, आपने हमारे फ्रेंड की हेल्प की। वांग जी नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है नहीं इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई और भी होता तब भी मैं उसकी हेल्प करता, आप इनका ख्याल रखिएगा। नी हुसैन बोलता है प्लीज़ आप बैठिए ना। वांग जी उनकी ओर देखता है और बोलता है नहीं मैं नहीं बैठ सकता, मुझे लेट हो रहा है। नी हुसैन बोलता है प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। वांग जी नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है नहीं मैं नहीं रुक सकता, मैं बस इन्हें यहाँ छोड़ने के लिए आया था। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रुक जाइए ना। वांग जी फिर वी यिंग को मना नहीं कर पाता और वो वहीं पर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद नी हुसैन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और जियांग चेंग को कॉल कर देता है। जियांग चेंग जल्दी ही कॉल को पिक करता है और बोलता है हाँ नी हुसैन क्या हुआ, विंग के बारे में कुछ पता चला। नी हुसैन बोलता है हाँ वी यिंग वापस घर आ गया है, तुम सब वापस आ जाओ। जियांग चेंग एक चैन की सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड वी यिंग घर वापस आ गया, ठीक है हम अभी आते हैं।
अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांग चेंग, नी हुसैंग और वैन चाओ और भी फ्रेंड्स थे जो विंग को ढूंढ रहे थे। वो सभी नी हुसैंग के घर आ चुके थे और वी यिंग को बार बार हक कर रहे थे और बोल रहे, वी यिंग तुमने सच में हमारी जान निकाल दी थी। हम कितने वरिड हो गए थे तुम्हें लेकर, तुम्हें पता है। वी जिंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि कल क्या हुआ। फिर सभी की नज़रें वांग जी पर जाती हैं। फिर वो पूछते हैं, ये कौन है। वी जिंग फिर सबको वांग जी के बारे में बता देता है। फिर वो सभी कल रात के बारे में वांग जी से पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। फिर वांग जी उन्हें सब बता देता है कि कल रात उसने क्या देखा और फिर क्या हुआ था और वो कैसे वी जिंग को अपने घर ले गया। जब सब ये सुनते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये सब हुआ था। वांग जी बोलता है कि हाँ ये सब हुआ था। वी जिंग भी ये सभी बातें सुनता है कि उसे कल रात का ज़्यादा कुछ याद नहीं था ड्रिंक की वजह से। फिर वांग जी उन्हें सब बताने के बाद बोलता है, अब मुझे जाना होगा। ये बोलकर वांग जी वहाँ से खड़ा हो जाता है। सभी लोग जब ये सुनते हैं तब वो वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए और रुक जाइए, वैसे भी अभी टी आने वाली है, प्लीज़ आप टी पी कर जाइएगा। वांग जी बोलता है, नहीं मैं नहीं रुक सकता, मुझे लेट हो रहा है और मैं बस इन्हें यहाँ छोड़ने के लिए आया था और ज़्यादा कुछ भी नहीं। नी हुसैंग जब ये देखता है कि वांग जी वहाँ से जा रहा था तब नी हुसैंग जल्दी से वांग जी के आगे आ जाता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो घूर कर नी हुसैंग की ओर देखता है और बोलता है, प्लीज़ देखिए मैंने टी पी ली है, प्लीज़ मुझे जाना होगा। नी हुसैन बोलता है, नहीं प्लीज़ आप टी पी कर जाइए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, आप एक बार और पी लीजिएगा। वांग जी इन सब चीज़ों से बहुत इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी और ये सब चीज़ें वांग जी को बिल्कुल नहीं पसंद थी कि कोई इस तरह से उसके साथ बिहेव करे। वांग जी ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वी जिंग फिर सॉफ्टली बहुत ही क्यूट वॉइस में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, प्लीज़ रुक जाइए ना। वांग जी जब वी जिंग की आवाज़ सुनता है तब वो मुड़कर वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी वी जिंग की उस स्माइल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाता। वांग जी यहाँ रुकना नहीं चाहता था लेकिन वो वी जिंग के फेस को देखकर फिर पनाह ही नहीं कर पाया। फिर वो वहीं बैठ जाता है और उनके साथ टी पीने लगता है। ये देखकर सभी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। नी हुसैन वी जिंग के पास जाकर बैठ जाता है, उसे एक टीजिंग स्माइल देते हुए बोलता है, क्या बात है वी जिंग, ये हैंडसम बॉय तो तुम्हारे एक बार कहने पर ही रुक गया, क्या बात है वी जिंग, कहीं तुम्हें ये पसंद तो नहीं आ गया। वी जिंग जब ये सुनता है तब नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, नी हुसैन ये तुम क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नी हुसैन जब ये सुनता है तब वो वी जिंग की ओर देखता है और बोलता, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ये नहीं पसंद है पर मुझे ये बहुत पसंद है, देखो तो सही ये कितना क्यूट है और हॉट भी। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं इस पर ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा, क्या बताइए मुझे हाँ बोल दे। अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड बन गया ना तो सच में मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। इतना हॉट और सेक्सी बॉयफ्रेंड किसे मिलता है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया, मैं तो इस पर ज़रूर ट्राई करूँगा। तुम्हें तो वैसे भी ये पसंद नहीं है, क्या बोलते हो, मैं ट्राई कर लूँ। वी यिंग ने हुसैन की ओर घूर कर देखता है। ने हुसैन वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं चैंग चैंग को भी छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। नी हुसैन वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैंने तो सही कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे तो ये बहुत हैंडसम लगा, इसे देखो तो सही, ये कितना क्यूट और कितना हैंडसम है, हाय मैं तो इसे देखकर ही फिदा हो गया हूँ। जियांग चैंग जो पीछे ही बैठा हुआ था वो ये सब सुनता है तब वो जल्दी से ने हुसैन के पास जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने। वी यिंग जब जियांग चैंग को वहाँ पर देखता है तब वो बोलता है, हाँ वेरी गुड जियांग चैंग, तुम यहाँ आ गए, देखो अपने ओमेगा को कंट्रोल करो, देखो ये कैसे शेमलेस हो रहा है और कैसी शेमलेस बातें कर रहा है। ने हुसैन जो जियांग चैंग को देखता है तब वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जियांग चैंग के पास जाता है और बोलता है, चैंग मैं बस वो। जियांग चैंग ने हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा तो तुम्हें वो पसंद है, तो तुमने क्या कहा था अभी। ने हुसैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है, चैंग मैं तुम्हें बातें बताऊंगा ना, प्लीज़ अभी तुम शांत हो जाओ। लेकिन जियांग चैंग गुस्से में ने हुसैन का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहाँ से अलग ले जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, तुम्हें वो चाहिए, वो बहुत हैंडसम है, वो बहुत हॉट है, अच्छा तो तुम्हें वो इतना पसंद आया। ने हुसैन चैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, चैंग मैंने कहा चुप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जियांग चैंग बोलता है, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अभी तुम क्या बोल रहे थे। ने हुसैन बोलता है, जियांग चैंग मैं तो बस वी यिंग को ट्राई कर रहा था। जियांग चैंग बोलता है, क्या 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 ट्राई कर रही थी तुम। ने हुसैन बोलता है, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आएगा, मैं बस ये देख रहा था कि वी यिंग क्या फील करता है। ने हुसैन बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ने हुसैन बोलता है, जियांग चैंग मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है अभी तुम चुप रहो।
वी यिंग जो वहाँ सोफे पर बैठा हुआ था वो बस वांग जी को एकटक कब से घुरे जा रहा था। वांग जी को भी ये फील हो रहा था कि उसे वी यिंग कब से घुरे जा रहा है। वांग जी खड़ा होता है और बोलता है अब मुझे जाना होगा। तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एफ पसंद आ रहा है या नहीं। बाय बाय।